राधे राधे। संसार में देखिए जितने भी मायाधीन जीव हैं और सत्संग प्राप्त नहीं हुआ है, अर्थात ठीक ठीक भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो जानते वो दुखी क्यों हैं। प्रत्येक व्यक्ति संसार में दुखी अपने दुख से तो है, लेकिन इससे ज्यादा वो दुखी इस बात को लेकर है कि सामने वाला सुखी क्यों है। ध्यान दो एक एक शब्द पर। संसार में माया के अंडर में जितने भी व्यक्ति हैं, माया के अंडर में अर्थात काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा मद मात्सर्य अहंकार राग द्वेष अविद्या अस्मिता अभिनिवेश, अर्थात सरल शब्दों में यदि समझो, यदि दुख से ग्रसित हो आप, 3 प्रकार के ताप हैं, यदि भगवत आनंद प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें ही हम कहेंगे मायाधीन जीव। और जो सत्संग ठीक ठीक नहीं कर रहे हैं और दुखी हैं अपने दुख से, शरीर के दुख से, मन के दुख से, किसी भी दुख से यदि दुखी हैं, वो इस बात से ज्यादा दुखी नहीं है कि वो क्यों दुखी हैं, वो इस बात को लेकर दुखी हैं कि ये क्यों सुखी है, ये सामने वाला बंदा क्यों सुखी है। यही सत्य है, ये आप सभी एक्सपीरियंस करना, संसार में यही हो रहा है। व्यक्ति अपने दुख से ज्यादा दुखी नहीं है, संभाल लेता है, लेकिन ये व्यक्ति क्यों सुखी है, इसे कहते हैं ईर्षा, मत्सर, मच्छर। देखिए एक मच्छर तो बाहर से ब्लड सक करता है और एक मच्छर भीतर ही भीतर हमको परेशान कर रहा है, उसे कहते हैं मत्सरता, ईर्षा। किसी के सुख को देखकर जलना, किसी के सुख को देखकर दुखी होना, सबसे देखिए खराब गुण। और देखिए ज्यादा ईर्ष्या कौन करेगा, जब आप सक्सेस हो जाओगे, सफलता प्राप्त कर लोगे कुछ, वही लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे ज्यादा, जो आपको अत्यंत नजदीकी से जानते हो, पहला बात। दूसरा बात आपके दोस्त लोग, क्योंकि देखिए जिन लोगों के साथ आप फ्रेंडशिप किए हो, वो जब देखेंगे हम लोग वहीं के वहीं हैं, लेकिन ये बंदा इतना आगे चला गया है, तो ईर्ष्या होता है उनको, क्योंकि ये क्यों चला गया, वो भी हमारी तरह हो जाए। लोग यही चाहते हैं कि संसार में लोग हमारी तरह रहें, हमसे नीचे रहें, कोई हमसे ऊपर न उठ जाए। और जब तक ये भावना आप में है, आप यही समझना आप अभी भक्ति में प्रवेश ही नहीं किए हो, एक्टिंग कर रहे हो। क्योंकि यदि भक्ति करते तो आपको तो सभी में भगवान दिखते, आप सभी के प्रति समभाव समदर्शी होते, किसी के प्रति भी द्वेष ईर्ष्या ये सब नहीं करते, तब आपको ये लगता क्या कृपा है भगवान की, ऐसी कृपा सभी पर वर्षे। लेकिन यदि आपके मन में ईर्ष्या हो रहा है कि ये इतना आगे कैसे चला गया, तो सही मानना आप भक्ति में प्रवेश ही नहीं किए हो। और क्यों जलते हो, कोई यदि आपसे आगे चला गया, अर्थात अरे उसने कुछ, उसके अच्छे संस्कार होंगे, उसके अच्छे कर्म कुछ होंगे, तो वो आगे बढ़ गया, आप क्यों ईर्ष्या करते हो। ईर्ष्या जब व्यक्ति करता है तो वो भीतर से पहले वो जलता है और जलता रहता है, जलता रहता है, भीतर से उसका ही सिस्टम खराब हो रहा है, सामने वाले का कुछ नहीं जाएगा। आप ये क्यों नहीं समझते हो एक दूसरे को देखकर ईर्ष्या। भाई उसने अपने मेहनत से कुछ प्राप्त कर लिया, मान लो किसी के पास 10 अरब है, उसके दोस्त के पास 20 अरब, ये 10 अरब वाला ईर्ष्या कर रहा है उसके पास 20 अरब कैसे हो गया, जलता रहता है दिन भर उसको देख देख के और परेशान हो रहा है खामखा, कोई मतलब नहीं है। अरे उसका प्रारब्ध में था, उसको मिल गया, इससे आपको क्या करना है, आप अपना सोचो। आप ये भी नहीं सोचते हो कि आप जब ईर्ष्या करते हो, जलन होता है आपको, आपका ही सिस्टम जल रहा है, उसका नहीं जलेगा, क्योंकि आप सोच रहे हो, आप उसके प्रति द्वेष भावना ला रहे हो, मन से ला रहे हो, तो किसका मन गंदा हो रहा है, उसका ना आपका। इसलिए ईर्ष्या क्यों करते हो। और ज्यादा ईर्ष्या देखिए जो आपके जान पहचान है वही करेंगे, महत्वाकांक्षी लोग करेंगे। मतलब समाज में कुछ लोग ऐसे हैं महत्वाकांक्षी, अर्थात उनको सम्मान प्राप्त करना है। किसी को देखिए सम्मान का भूख, किसी को धन का भूख, किसी को ऐश्वर्य का भूख, जिसको जो भूख है जितनी तीव्र गति में है उसे कहा जाता है महत्वाकांक्षी। तो कुछ लोग ऐसे हैं देखिए महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन उसके लिए प्रयत्न नहीं करते हैं, बस बोलते हैं हमको रिस्पेक्ट दे दो, हमको धन दे दो,
ठीक है, हमको ऐश्वर्य दे दो, संसार का ऐश्वर्य मिल जाए, पीएम बन जाए, प्रेसिडेंट बन जाए, अर्थात जो कहते नहीं है हवा में उड़ना, हवा में उड़ रहे हैं वो, मतलब सपना देख रहे हैं, उसके लिए प्रयत्न नहीं करते, ओनली ड्रीम, ओनली सपना देख रहे हैं, और बहुत इच्छा है, कामना परिपूर्ण है कि पीएम से हमारा मुलाकात हो जाए, प्रेसिडेंट से मुलाकात हो जाए। ऐसे लोग ईर्ष्या करेंगे, और जो लोग आपकी जान पहचाने वो लोग ईर्ष्या करेंगे, और दोस्त लोग, ये बात याद रखिएगा, ये परम सत्य है, मत भूलिएगा ये बात। आप जब सक्सेस होते हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके पैर खींचने के लिए तैयार हैं। इसलिए कभी भी जिनको भी कुछ सक्सेस मिले, सफलता मिले, संभल कर चलना है। और जब आपका तारीफ हो, प्रशंसा हो, और एक बात याद रखिएगा, ये लोग बाहर से आपकी प्रशंसा करेंगे लेकिन भीतर ही भीतर ईर्ष्या करेंगे, क्योंकि स्वभाव है मनुष्यों का, इनमें उनकी कोई गलती नहीं है, ये माया का प्रभाव है। वो व्यक्ति माया के अधीन है तो वो नेचुरल रूप से ईर्ष्या करता है, क्योंकि माइक है, मायाधीन है, वो उसको प्राप्त नहीं कर पाया है, इसलिए ईर्ष्या कर रहा है। इसलिए जब भी आपको कुछ सफलता प्राप्त हो, कुछ यदि प्राप्त हो गया है संसार में प्रारब्ध से, कभी ये मत सोचना कि आपका प्रशंसा कर रहे हैं लोग, नहीं करते। आपके उस अच्छे टाइम का बाहर से कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं अच्छे टाइम का भीतर से कर रहे हैं, भीतर ईर्ष्या है, बाहर से शो ऑफ ऐसे करेंगे कि मान लो वो बहुत प्रसन्न है। अरे इस संसार में किसी के सुख को देखकर दूसरा व्यक्ति क्यों प्रसन्न होगा, इतना तो समझो। जब वो देखता है कि इस व्यक्ति से मेरा स्वार्थ पूरा हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे सिंगर हो, तो सिंगर से कोई व्यक्ति प्रेम क्यों करेगा, जब आपकी मधुर आवाज उसको आनंद प्रदान करे, इसलिए वो आपका बाहर से प्रशंसा कर देता है, आपका फैन है। और मान लो गला खराब हो जाए, नहीं पूछने वाला। और ईर्ष्या कौन करेगा, मान लो आप टॉप क्लास के सिंगर बन गए हो, तो जो इसी रेस में आगे बढ़ रहे हैं, आप जिनसे आगे बढ़ गए, वो लोग ईर्ष्या करेंगे कि ये मेरे से आगे कैसे बढ़ गया। आपके दोस्त लोग ईर्ष्या करेंगे कि ये तो हमारे साथ पढ़ता था, ये सिंगर कैसे इतना अच्छा हो गया। और नजदीकी लोग, जान पहचान वाले लोग, अरे ये तो कुछ नहीं था, हमारे पास ऐसे पलता था, ये आज इतना टॉप क्लास का सिंगर बन गया। इसलिए ये सब बात ध्यान रखोगे, ध्यान रखना भी चाहिए, ताकि आपको तब मद ना हो जाए जब आपको भगवान कुछ दें। ये बात याद रखिएगा। संसार में कोई किसी के सुख के लिए या फिर कोई किसी के सक्सेस में प्रसन्न नहीं होता है, वो देखता है इस व्यक्ति से मेरे को क्या मिलेगा। यदि मेरे को सुख मिल रहा है तो वो सुख ले रहा है, लेकिन आप जिस एरिया में वर्क कर रहे हो उस एरिया के लोग आपसे कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। मोस्ट केस में ये देखा जाता है, बिरले ही होंगे एक दो व्यक्ति जो आपके कार्य को हृदय से सराहेंगे। बाहर से तो सबको ही बोलेंगे, सबको ही, आपका जिससे बैर हो वो भी बोल देगा यार क्या सिंगर है, लेकिन भीतर से संभल के आप लोग चलो, कोई किसी का नहीं है, स्वार्थ है। ये बात यदि आप पालन करोगे तो भगवान कितनी भी ऊंचाई आपको दे दें, आपकी बुद्धि में ये डिसीजन होगा, ये लोग मेरे पीछे नहीं आ रहे हैं, ये उस पद के पीछे या फिर उस कला के पीछे या फिर कुछ ना कुछ स्वार्थ है जो इनको मुझसे मिल रहा है, इनकी पूर्ति हो रही है स्वार्थ, इसीलिए ये मेरे पीछे पीछे हो रहे हैं। यही बात आपको समझना है। और लोग जलन क्यों करते हैं, ईर्ष्या क्यों करते हैं, तो इसका कारण देखिए स्पष्ट है, क्योंकि वो व्यक्ति माया के अधीन है। इसीलिए जब उससे कोई, देखो करोड़ों लोग भाई फेमस हो रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं, सभी से वो ईर्ष्या नहीं करता। ईर्ष्या वो उसी से करेगा जिससे जान पहचानी होगी या फिर उसके ही फील्ड का होगा। और कोई कोई लोग तो होते हैं, देखिए संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनके संस्कार बहुत खराब हैं, अर्थात अंतःकरण बहुत गंदा है। उनके सामने भाई तुम किसी का भी गुण गाओगे ना, उनको नहीं सुहाता है, ऐ चुप करो, उसका गुण हमारे सामने मत गाओ, वो ऐसा है, अर्थात निंदा शुरू। मतलब कुछ व्यक्ति हैं अपने को ही अच्छा समझते हैं। ये सब देखो भाई दुर्गुण है, और यदि आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हो, ये सभी दुर्गुणों को कम करना है। कम ऐसे होगा कि सभी हमारे भगवान के ही हैं,
आज कोई कुछ प्राप्त किया है भाई, उसका प्रारब्ध है, भगवान ने दिया है, चलो ठीक है, आपको क्यों ईर्ष्या हो रही है? और भागवत में देखिए स्पष्ट कहा गया है कि भीतर से जो ईर्ष्या करे, बाहर का मच्छर से भी डेंजर है भीतर का मच्छर। बाहर का मच्छर का इलाज आपको मिल जाएगा, मेडिसिन लो, इलाज ठीक हो गया, लेकिन ये जो भीतर का मच्छर है दिन रात परेशान करेगा, भीतर ही भीतर आपको जलाएगा। इसीलिए ईर्ष्या नहीं करना है, भगवान की कृपा को रियलाइज करना है, यही सोचना है उसका प्रारब्ध था उसको मिल गया, यदि आपको चाहिए आप भी प्रयत्न करो, यदि आपके प्रारब्ध में होगा आपको मिल जाएगा, नहीं तो नहीं। भाई देखो एक बात याद रखो, सभी उस परम पिता के पुत्र हैं, लक्ष्य तो वही होना चाहिए, परम पिता को प्राप्त करना है, यही परम लक्ष्य है, और इसी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। ईर्ष्या करना अच्छी बात नहीं है, और देखिए ईर्ष्या करने से आपका सिस्टम ही जलेगा, इससे किसी का कुछ नहीं जाएगा, किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। इसलिए भक्ति मार्ग के साधक यदि भक्ति कर रहे हो, ये सब दोष को कम करना ही पड़ेगा। कम करने के लिए तत्व ज्ञान चाहिए। तत्व ज्ञान यही है कि सभी में भगवान का दर्शन करो, सभी भगवान के पुत्र हैं, किसी को कष्ट मत दो, किसी के बारे में गलत मत सोचो, क्योंकि यदि आप किसी के बारे में गलत सोचोगे तो ये मत भूलो कि भगवान आपके आइडियाज को नोट कर रहे हैं, आप जो थिंकिंग कर रहे हो भगवान उसको नोट कर रहे हैं और उसी के हिसाब से फल भी देंगे, क्योंकि भगवान से कुछ नहीं छिपा है। तो भगवान क्या सोचेंगे बोलो? आप एक तरफ भक्ति करते हो, एक तरफ दूसरों के बारे में बुरा सोचते हो, और वो दूसरा थोड़ी ना है, प्रभु का ही तो है, जैसे आप हो वो भी वैसे ही जीवात्मा है। इसीलिए साधक अपने प्रति, इसीलिए साधक को अपने और ध्यान देना है, अपना कैसे कल्याण हो इसी पर चलो, क्योंकि ज्यादातर टाइम भी लोग लॉस कर देते हैं इसमें, ज्यादातर मतलब दिन रात सोचते रहते हैं, इससे टाइम भी देखो लॉस हो रहा है। उतना टाइम यदि आप अपने कल्याण के बारे में सोचोगे ना, आप यदि नॉलेज लोगे तो देखो आप फिर सक्सेस प्राप्त कर लोगे। इसलिए अपना लाभ कैसे हो वो सोचो, दूसरों के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपके सोचने न सोचने से कुछ नहीं होने वाला है, और ये महान अपराध है किसी के बारे में गलत सोचना, महान अपराध। जब व्यक्ति दूसरों के बारे में गलत सोचता है, उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, याद रखना भाई भगवान सब कुछ नोट कर रहे हैं और उचित दंड भी मिलेगा, क्योंकि भगवान के यहाँ न्याय होता है। भगवान के यहाँ ऐसा नहीं है कि संसार में मान लो तुम दोषी भी हो, लेकिन झूठे गवाह मिल जाए और तुम बाइज्जत बरी हो जाओ। लेकिन भगवान के यहाँ भगवान को कोई गवाह की जरूरत नहीं है, भगवान स्वयं नोट करते हैं, वहां आपका कोई झूठ, कोई 420 नहीं चलेगा। इसीलिए अपना कल्याण करो, अपना पतन होने अपने आप से तो मत दीजिए, अपने आप अपना पतन मत कीजिए। ज्यादा से ज्यादा टाइम का सदुपयोग कीजिए, सभी के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए, मन से निरंतर भगवान का स्मरण कीजिए। आपको अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त हो वही सोचिए, दूसरों के बारे में नहीं। ठीक है? राधे राधे।